जंगल पहुंचकर बिरजू ने देखा कि मोहन मिट्टी खोद रहा था। हो, इसका मतलब मेरी पत्नी सही कह रही थी। मोहन मुझसे झूठ बोलता था। अब मैं वही मिट्टी इस्तेमाल करूंगा जो ये खुद ले रहा है। हाँ। थोड़ी देर बाद मोहन मिट्टी खोदकर वहां से चला गया। फिर बिरजू गया और उसी जगह से मिट्टी निकालकर अपने घर ले आया। गौरी, आज मैंने सच्चाई देख ली। मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि मोहन मेरा खास मित्र मुझे धोखा देता था। अरे वो खुद दूसरी मिट्टी लेता था। तो अब एक काम करते हैं, तुम जो मिट्टी आज लाए हो उससे दिए बनाओ, और जो मिट्टी कल मोहन के कहने पर लाए थे उससे मैं एक बर्तन बनाती हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों अपने बर्तन बनाने लगे। दिए बनाए बढ़िया बढ़िया से। ये लो। हाँ, मेरे दिए तैयार हैं। देखो गौरी, कैसे लग रहे हैं। और ये मेरा बर्तन। गौरी की मिट्टी से बना बर्तन तुरंत टूट गया। बिरजू का दिया बहुत ही मजबूत निकला। अब देखा, मोहन तुमसे झूठ बोलता था। हाँ, कसम से मोहन से मुझे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल ना थी। धोखेबाज कहीं का। बिरजू ने पूरी लगन से दिए बनाने शुरू कर दिए। इधर दूसरी ओर मोहन की पत्नी चमेली मोहन से बोली, न जाने क्यों मुझे लगता है कि प्रतियोगिता बिरजू जीत जाएगा। तुम पागल वगल हो गई हो क्या? बिरजू कभी नहीं जीत सकता। अरे वो वही मिट्टी इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने बताई थी। उसके दिए ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। महाराज मुझे ही इनाम देंगे। हाँ, देखना तुम। दिन बीतते गए। एक दिन मोहन बिरजू के पास पहुंचा और उसके बनाए हुए दिए देखकर चौंक गया। अरे वाह 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 बिरजू, तुमने तो बड़े ही सुंदर दिए बनाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये तो वो मिट्टी नहीं लगती भाई, जो मैंने तुम्हें बताई थी। ये कौन सी मिट्टी है, हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये वो मिट्टी नहीं है। ये वो मिट्टी है जो तुम अगले दिन छुपकर जंगल से खोद कर लाए थे अपने लिए। ओ मोहन, मुझे सब पता चल गया। तुम हमेशा मुझे धोखा देते आए थे। क्या तुम्हें अच्छा लगता था कि मेरा परिवार गरीबी में रहे, हैं? मोहन चौंक गया और कुछ देर चुप रहा। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है भाई कि क्या बातें कर रहे हो तुम? बिरजू वही टूटा हुआ बर्तन मोहन को दिखाते हुए बोला। गलत फहमी? ये देखो, ये उसी मिट्टी का बर्तन है जो तुम्हारे कहने पर ली थी। देखो, परिणाम तुम्हारे सामने है। और तुम चाहते थे कि मैं महाराज के सामने शर्मिंदा हो जाऊं। बोलो। मोहन चुपचाप वहां से चला गया। मोहन घर लौटा और सारी घटना अपनी पत्नी चमेली को बताई। मुझे इसी बात का डर था। अब भी समय है, बिरजू से क्षमा मांग लो। अरे अरे अरे, बकवास बंद करो। मैं उससे क्षमा नहीं मांगूंगा। पागल समझा है क्या मुझे? इतना छोटा आदमी नहीं हूं मैं। अब मैं देखूंगा कि वो मिट्टी के दिए महाराज तक पहुंचाता कैसे है। दिवाली परसों है ना, अगर आज रात उसके दिए खराब हो गए तो वो तो प्रतियोगिता में पहुंच ही नहीं पाएगा और मैं जीत जाऊंगा। हाँ। चमेली कुछ नहीं बोली और गुस्से से वहां से चली गई। रात का समय हो चुका था। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। मोहन चुपचाप अपने घर से निकला और धीरे धीरे चलते हुए बिरजू के घर के बाहर जा पहुंचा। आंगन में बहुत सारे मिट्टी के दिए रखे हुए थे। मोहन ने उन सभी दियों पर पानी फेंक दिया। अब तो ये मिट्टी हो चुकी है बेकार। मैंने इसमें डाल दिया पानी और ये कल तक पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अब देखता हूँ बिरजू कैसे जीतता है प्रतियोगिता। बड़ा आया। ये कहकर मोहन मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया।
अगली सुबह जब बिरजू की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बनाए सारे मिट्टी के दिए खराब हो चुके हैं। बिरजू रोने लगा। तभी वहां पर उसकी पत्नी गौरी आ पहुंची। क्या हुआ? अरे ये देखो गौरी, कल तक तो ये सब कुछ बिल्कुल सही थे, ये इनमें पानी कहां से आ गया? हे भगवान, कल दीपावली है, अब मैं एक दिन में इतने सारे दिए कहां से बनाऊं? हे भगवान, क्या करूं? ये जरूर आपके पड़ोसी मोहन का काम है। तुम उसका रहस्य जान गए, इसलिए उसने जानबूझकर तुम्हारे दिए खराब कर दिए। मैं उस मोहन को छोड़ूंगा नहीं, धोखेबाज कहीं का। कोई फायदा नहीं, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अब चाहे जितने भी कम दिए बना पाओ बनाओ, लेकिन जंगल जाओ और नई मिट्टी से दिए बनाओ। महाराज को सारी सच्चाई बताना। अगर तुम प्रतियोगिता में जाओगे ही नहीं तो महाराज समझेंगे कि तुम अच्छे कुम्हार नहीं हो। तभी वहां बिरजू की पुत्री कुसुम आकर बोली, पिताजी, मैंने इस दीपावली पर बड़े अरमान सजाए हैं। चिंता मत कर बेटी, इस बार की दीपावली हमारी अच्छी होगी, बिल्कुल चिंता मत कर। इतना कहकर बिरजू जंगल की ओर चला गया। बिरजू जंगल में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अरे अब मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, लगता है वो भी हाथ से निकल जाएगा। अब एक दिन में इतने सारे दिए नहीं बना सकता भगवान। मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगा और हमेशा गरीब ही रहूंगा। इतने में उसकी नजर सामने पड़ी मिट्टी पर गई, जो विचित्र अंदाज में चमक रही थी। बिरजू चौंका और दौड़ता हुआ मिट्टी के पास पहुंचा। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत मिट्टी है। इतनी अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी ये तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, अब इसी मिट्टी के दिए बनाऊंगा। हाँ। बिरजू ने बहुत सारी मिट्टी भरी और अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर बिरजू ने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। अरे देखो गौरी, अरे देखो देखो, ये मिट्टी कैसे विचित्र अंदाज में चमक रही है। फिर देर क्यों कर रहे हो, जल्दी बर्तन और दिए बनाओ। बिरजू तुरंत मिट्टी के दिए बनाने में जुट गया। दोपहर का समय हो चुका था। लगातार काम करते करते वो थक गया। तभी गौरी उसके पास आई। सुबह से तुम लगातार काम कर रहे हो, आओ कुछ देर खाना खाकर आराम कर लो। बिरजू अपनी पत्नी के साथ अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि आंगन में बहुत सारे मिट्टी के दिए बने हुए हैं। वो दिए उन सब दियों से अधिक सुंदर और मजबूत लग रहे थे। हाय 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 हाय, अरे गौरी, अरे यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, जल्दी आओ। गौरी तुरंत वहां पहुंची और सामने का दृश्य देखकर बोली, जब तुम भोजन करने के लिए अंदर गए थे तब तो थोड़े से दिए थे, इतने सारे दिए किसने बना दिए? गौरी, शायद ये ईश्वर की कृपा है। इतने में मोहन वहां पहुंचा। सामने के दृश्य को देखकर वो हैरान रह गया। अरे ये क्या, मैंने तो इतने सारे दिए पानी में भिगो दिए थे, एक ही रात में इतने सारे मिट्टी के दिए बन कैसे गए? जरूर कोई चमत्कार है, लेकिन जो भी हो जाए मैं इस ससुरे को जीतने तो नहीं दूंगा। हाँ, रुक जा बेटा। मोहन वहां से चला गया और घर पहुंचकर सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। अब बस भी करो, एक ही रात में इतने दिए बन जाना कोई साधारण बात नहीं है। मुझे लगता है कि अब ईश्वर बिरजू का साथ दे रहा है। अभी भी समय है, उससे क्षमा मांग लो। अरे तुम बकवास बंद करो, जब देखो तब उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो, तुम जाओ मांग लो। नहीं तो प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। अब देखता हूं कि बिरजू अपने दिए कल राजमहल तक लेकर कैसे जाता है। नहीं तो। रात का समय
फिर से छा गया था। जब बिरजू और उसका परिवार सो गए, मोहन फिर से चुपके से उनके घर पहुंचा। उनके सारे मिट्टी के दिए देखे और गुस्से से भर गया। मैं भी देखता हूँ कि बेटा तू प्रतियोग